हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये ब्लॉग मेरा काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है और ये वेडनेसडे का ब्लॉग है। और उस दिन बहुत ज़्यादा शाम में आंधी आई हुई थी, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आंधी हुई थी। देखिए कितनी धूल, एकदम पूरा अंधेरा ही अंधेरा हो चुका था। बहुत ही ज़्यादा धूल आया था। लाइफ में पहली बार मैंने ऐसा आंधी देखा है। और पूछिए मत कि बहुत ही ज़्यादा जो है ज़बरदस्त आंधी थी। तो ये देखिए, और बारिश पहले आ जाती है तो धूल जो है ज़्यादा नहीं उड़ती है। और बारिश आने से पहले ही जो है आंधी आ गई थी। और ये बच्चे देखिए घूम रहे थे, बच्चों को मैं बुला रही थी कि आ जाओ। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा आंधी आई है। और ये मैं उस टाइम खाना बना रही थी, कटहल की सब्ज़ी बना रही थी और पता नहीं चला था, बहुत ही ज़बरदस्त आंधी आई एकदम से। और अभी तो खैर समय भी आंधी तूफ़ान का है और पता नहीं चलता है कि पल में ही मौसम बदल जाता है। तो ये देखिए उसके बाद जो है सब एकदम से भगदड़ हो जाती है, सब अपना अपना सामान समेटने लग जाते हैं। तो और सब अपने अपने जो है घर भी चले जाते हैं। तो ये देखिए कितनी आंधी आ रही है, कितनी देखिए आप, पेड़ भी कितना हिल रहा है। और जगह जगह जो है पेड़ भी टूट चुके थे। और उसके बाद जो है बारिश शुरू हो गई थी और बहुत ही अंधेरे भी हो चुका था। और ये देखिए बहुत बारिश भी हुई थी और जगह जगह पानी भी लग गया था। तो ये देखिए, तो आजकल तो खैर खेतों में तो बहुत ही फ़ायदा होगा ये बारिश होने का। और बाकी जो फसलें होंगी अगर जिनकी, तो उनको नुकसान भी हुआ होगा बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए उसके बाद जो है मैं कटहल की सब्ज़ी बना रही थी। तो बहुत ज़्यादा धूल वगैरह हो गई थी रूम में। तो उसके बाद पहले मैंने कपड़े से जो है उसको साफ़ किया था, पूरे बेड वगैरह सब कुछ झाड़ा था और कपड़ों से साफ़ किया था। उसके बाद जो है मैंने पूरा सब चीज़ को क्लीनिंग किया था। उसके बाद मैं जो है अधूरा खाना ही बना था, फिर मैंने गैस बंद कर दिया था। तो उससे पहले का ही ये वीडियो है। तो मैं ये सब बना ही रही थी कि इतने में जो है आंधी तूफ़ान आ गया था। तो मैंने अधूरी ही सब्ज़ी को बंद कर दिया था गैस को। और उसके बाद जो है मैं जब आंधी रुक गई थी तब मैंने गैस को चालू किया था। और क्योंकि जो है हवा बहुत ही तेज़ थी, तो इसमें जो है आग जो रहती है तो उसको जो है बंद कर दो तो अच्छा होता है, क्योंकि डर होता है आग वगैरह लगने का। तो इसीलिए जो है मैंने डर से जो है उसको, गैस को बंद कर दिया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हवा लग रही थी। तो ये देखिए उसके बाद मैंने तेल वगैरह जो रख दिया था। तो उसके बाद बहुत ही डिब्बे वगैरह भी मैंने जो है साफ़ वगैरह किए, जहाँ तक मेरे से हो पाया वहाँ तक मैंने उस टाइम कर दिया था। उसके बाद कल होकर के मैंने जो है उसको बहुत अच्छे से क्लीनिंग किया था, डब्बे वगैरह को और पूरे जगह को बहुत अच्छे से मैंने फिर क्लीन किया था। क्योंकि जहाँ भी किच किच होता है तो वहाँ पे जो है काम करने में बनता नहीं है। और सभी बहनें जानती हैं कि जो है धूल मिट्टी तो खैर हर घर घर में गई होगी और सभी बहनों ने कल होकर के जो है उसकी क्लीनिंग की होगी, सफाई किया होगा। बहुत ही परेशानियां हो जाती है, बहुत दिक्कत होता है उसको क्लीन करने में। और हवा तो इतनी तेज़ थी कि इंसान को भी उड़ा देता था, इस तरीके की हवा थी। और जो है ये देखिए, ये हमारा प्याज भून रहा है। तो ये देखिए मेरा प्याज भून रहा है। तो कहते हैं ना कि रास्ते में अगर किंकड़ ही किंकड़ हो तो भी एक अच्छा जूता पहनकर उससे चला जा सकता है, लेकिन यदि एक अंधेरे जूते
एक अच्छे जूते के अंदर एक छोटा सा भी कींकड़ हो तो एक अच्छी सड़क पर भी कुछ कदम भी चलना मुश्किल होता है। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपनी अंदर की कमज़ोरियों से हारते हैं। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी का है गाइस, जूता हो या ज़िंदगी हो, अगर कुछ भी मुश्किलें आती हैं ना तो सबसे पहले अपनी कमज़ोरियों से हारते हैं। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज का मेरा ये ब्लॉग स्टार्ट है। और उसके बाद जो है ये मेरा जो है कटहल था, तो ये बाज़ार से ही जो है कट के आता है और उन्होंने पीस वगैरह करके दिया था, तो फिर मैंने ये बनाया था। तो सिर्फ इसको वॉश करना पड़ा मुझे, बाकी कुछ नहीं करना पड़ा। बहुत ज़बरदस्त बना था ये कटहल की सब्ज़ी मेरी, और इस सीज़न में पहली बार ही बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। बहुत मन था खाने का, तो कटहल की सब्ज़ी लेकर के आए। उसके बाद जो है मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाई थी। मेरी तो खैर बहुत फेवरेट है, और बेटी मेरी बोल रही थी कि जो है अम्मी ये जो है बहुत मुर्गे की तरह लग रहा है, एकदम टेस्ट का। तो मैंने बोला था कि हाँ, ये मुर्गे के जैसे ही बनता है, मुर्गे गोश्त के जैसे ही बनता है, और बहुत ही लाजवाब बना था। तो ज़्यादा मैंने मसाले वगैरह नहीं डालती हूँ। बेसिक मसाले जो होते हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक और लहसुन और थोड़े से काली मिर्च का पाउडर, और उसके बाद जो है बस इनमें ही मैंने बनाया था। बाकी मैंने फालतू ज़्यादा मैंने कुछ नहीं रखा था। और प्याज को मैंने जो है सुनहरा करके बस यही सब डालती हूँ। ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं लगते हैं, बाकी अपनी अपनी पसंद है। मैं इसी तरह से बनाती हूँ और बहुत अच्छा बनता है। तो फ्रेंड्स, तो उसके बाद जो है मैंने ये भून लिया था, थोड़ा सा भुन जाता था, उसका जो है सही रहता है। और बहुत अच्छे तरीके से उसके बाद जो है मैंने ये पानी रख दिया था उसमें, और देखिए मैंने इसमें पानी रख दिया है। तो मैंने भी सोचा है कि मैं यूट्यूब पे बहुत सोच समझ के आई हूँ, और मैं भी बहुत समझदार हूँ। इतनी ठोकरें खाई हैं मैंने, तो मैं भी जानती हूँ सही क्या है, गलत क्या है। गलती करने का तो कोई सवाल ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, और कोई चांस ही नहीं है कि मैं अपने आप में कभी कोई गलती नहीं करती हूँ। क्योंकि गलतियाँ हम करेंगे तो डेफ़िनेटली हमारे जो उंगली है वो उठी जाती है। इसीलिए आप खुद में इतने समझदार बन के रहो कि कोई उंगली ना उठा पाए। तो ऐसी ही बहुत सारी हाउसवाइफ़ें हैं जो करना चाहती हैं, लेकिन फैमिली का सपोर्ट ना होने के कारण इन्हें पीछे होना पड़ता है। तो ऐसे ही कंडीशन मेरी भी है, और आप लोग का सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह मैं आगे बढ़ूँगी और अपनी कोशिश जारी रहेगी। और ये देखिए मैं जो है सुबह में, ये ब्लॉग है सुबह का, और मैं जा रही हूँ। मेरे दांतों में प्रॉब्लम है, तो मैं हॉस्पिटल जा रही थी। ये यूपी में है, ITS हॉस्पिटल का नाम है, और मैं वहाँ जा रही थी। तो रास्ते में बहुत ही आंधी तूफ़ान जो आई थी, तो वहाँ का सीन देखा। बहुत ही पेड़ वगैरह टूटे हुए थे, बहुत ही नुकसान हुआ था। कहीं पे गाड़ियाँ पलटी हुई थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा था, और कहीं पे जाम लगा हुआ था गाड़ी की वजह से। तो बहुत ही ज़्यादा जो है JCB से उठाया जा रहा था। बहुत ही कंडीशन बहुत ही बुरी हुई थी। कहीं पे कोई छप्पड़ पलटा हुआ है, कहीं पे मतलब पूछिए मत कि क्या, बहुत ही नुकसान, ठेलियाँ पलटी हुई हैं,
और तो बहुत लोगों का बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि आंधी ऐसी चीज़ है कि आंधियों में वाकई में किसी को सफ़र नहीं करना चाहिए। जो जहाँ पे है वहीं पे रुक जाना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और आंधी ऐसी चीज़ है कि अपने हाथ में है नहीं, तो जो जहाँ पे हैं वहीं पे अपना जो है रुक जाना चाहिए। और आंधी के ख़त्म होने के बाद ही अपना सफ़र करें, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। और ये देखिए, ये जो है वहाँ का नज़ारा है। तो ये वहाँ का ऐसा नज़ारा है। काफ़ी टाइम लग जाता है जाने में, कम से कम आधा पौन घंटा लग जाता है। और ये मैंने टेम्पो बुक किया था, क्योंकि जो है ऐसे ही टेम्पो जाने में जो है 2 जगह टेम्पो बदलना पड़ता है। और वैसे भी अब जो है गाड़ी भर के नहीं जाती हैं, क्योंकि पुलिस वाले रोक लेते हैं। और इसी वजह से पैसेंजरों का जो है किराया बढ़ा दिया गया है, कि ताकि पैसेंजर पब्लिक के ही ऊपर जो है उसका चार्ज लगेगा। और वरना तो फिर पूरी गाड़ियाँ जो भर के जाती है तो कम लेते थे। तो अब कम है, तो कम पब्लिक को ले जाना होता है, तो अब चार्ज उनसे ही वसूल किया जाता है। तो ये देखिए, तो हमने तो खैर रिज़र्व किया था, और ये मैं मेरा बेटा दोनों साथ में जा रहे थे। तो 2 से 4 से 5 बार बुलाते हैं, और उसका जो है जो भी प्रोसेस होता है वो करते हैं। और बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है, और बहुत उसमें कॉलेज भी है, उसमें जो है ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो देखिए, वहाँ बहुत दूर दूर की जो है डॉक्टर सब हैं, और बाहर बाहर से डॉक्टर सब हैं। तो मेरा जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो बेंगलोर की है। तो ये देखिए, वहाँ का ऐसा नज़ारा है। मेरे को 4 मंजिल पे जाना था। तो ये देखिए, मैंने जो है टिकट वगैरह ले लिया है, और उसका चार्ज 50 रुपये टिकट है। बाकी कहने को जो है सस्ता लग, तो मेरा ट्रीटमेंट का चार्ज जो है 1650 रुपये टोटल जो है लिया जाएगा। फ़िलहाल तो मैंने जो है आधे पैसे जमा कर दिए हैं, आधे नहीं 1000 रुपये जमा किए हैं। और उसके बाद जो है मैं उसका आपको लिस्ट में दिखाऊंगी। तो ये देखिए, उसके बाद लिफ्ट, हम लोग 4थी मंजिल पे जाना था हमें, तो हम लोग लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। तो काफ़ी वेट करना पड़ा था, क्योंकि जो है बीच बीच में लिफ्ट रुक रही थी। अंदर से कोई रोक रहा होगा, उनको उतरना होगा दूसरी मंजिल पे, या फिर पहली मंजिल पे, या फिर तीसरी मंजिल में। तो इसीलिए जो है अभी 4थी मंजिल पे ही था, तो इसलिए वहाँ पे से नीचे आ रहा था। तो काफ़ी वेट करना पड़ा यहाँ पर भी। तो ये देखिए, बेटा मेरा बता रहा था कि अभी 4थी मंजिल पर है, तो नीचे आने में भी समय है। तो फर्स्ट बार ही मेरा बेटा जा रहा है इसमें, लिफ्ट में, मेरे ख्याल से। और मैं तो खैर जा चुकी हूँ लिफ्ट में, क्योंकि इससे पहले भी ये मेरी बेटी का इलाज चला था, तो उसमें मैंने यूज़ किया था। तो ये देखिए, ये जो है काफ़ी टाइम लगा था इंतज़ार करने में, और फाइनली जो है 1 नंबर पे आ चुका था। और कुछ ही देर में जो है ये बहुत ही मतलब अच्छा अस्पताल है, इतनी साफ़ सफाई है, बहुत ही ज़्यादा समय, बहुत ही ज़्यादा सुकून है, शांति एकदम, और ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है। तो ये देखिए, उसमें से जो है लिफ्ट में से 2 लेडीज़ निकली हैं, और हम लोग फिर इसमें गए हैं। तो एक चाय वाला भैया भी जो है, जो वहाँ पे काम करते हैं, तो वो भी डॉक्टरों को जो है चाय पहुँचाने के लिए गए थे। और उसके बाद हम लोग पहुँचे थे करीब 10 बजे करीब पहुँच गई थी मैं वहाँ। और उसके बाद मुझे वेट करने के लिए कह दिया गया था, क्योंकि उनके पास इमरजेंसी में जो है एक जो है मरीज़ आ गई थी, और उनको ज़्यादा ही पेन हो रहा था।
तो उन्होंने जो है उन डॉक्टर को केस थमा दिया था कि आप जब तक इनका कर लो। तो फिर वो मुझसे बोल रही थी कि मैम सॉरी, मेरे पास दूसरा केस आ गया है, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए और उसके बाद मैं आपका करती हूँ। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं है। उसके बाद मेरा कर दिया था उनका होने के बाद। तो लगभग 1 घंटा मुझे इंतज़ार करना पड़ा और उसके बाद मेरा नंबर आया। तो फिर उसके बाद जो है 1 घंटे में 1 घंटा लगा कम से कम उसको प्रोसेस जो भी उनका होता है वो करने में। और उसके बाद हम लोग वहाँ से रिटर्न होने के लिए आ रहे थे। तो मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह अब मैं कंटिन्यू ब्लॉग डालूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू हो पाऊँ। काफ़ी दिनों से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरी कुछ प्रॉब्लम थी, इसी वजह से नहीं डाल पा रही थी। और इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉग डेली डालूँ। और आप लोग भी बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और ये देखिए जगह जगह इतनी जो है पेड़ भी गिरे हुए थे तो कि बहुत ही ज़्यादा। तो ये देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।